पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक होने का स्कैंडल, सरकारी अफसर भी एंटी करप्शन के रेडार पर। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लाहौर मुश्ताक हुसैन से पूछगछ का फैसला, एंटी करप्शन के बुलावे पर मुश्ताक हुसैन छुट्टी पर चले गए। पीपीएससी के 7 पेपर्स लीक किए गए, मुल्जिमान ने मुतादिद उम्मीदवारों के रिजल्ट भी बदले। अदालत में एंटी करप्शन हुकाम की इंक्वायरी रिपोर्ट जमा, पेपर्स लीक होने की असल वजह चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, मुल्जिम अब्बास के वकील का इल्जाम। पंजाब यूनिवर्सिटी का तमाम सेमेस्टर इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का फैसला, बीएस, एमएस, एमफिल प्रोग्राम्स के फाइनल इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे, फैसला डीन्स कमेटी में किया गया। पसमानदा शहरों की किस्मत बदलने का वक्त आ गया, पंजाब के हर छोटे बड़े शहर में जाऊंगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की चीशा वतनी में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकसा तरक्की के विजन पर कारबंद है। माजी में तरक्की चंद शहरों तक महदूद रही, मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहती है उस्मान बुज़दार की जानिब से हड़प्पा के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान खुश आइंद है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का ट्वीट, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी, कहते हैं तवक्को है नौमुंतखब अमरीकी क़यादत मसला कश्मीर के हल के लिए अहम किरदार अदा करेगी। कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी, जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक, मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को नक्लो हरकत महदूद करने की हिदायत। ब्रायलर एक बार फिर महंगा, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 8 रुपए का इजाफा, फी किलो गोश्त 233 रुपए से बढ़कर 241 रुपए में फरोख्त होने लगा। बागों के शहर की कहानी वही पुरानी, अब हर सूए कचरे की हुक्मरानी, गलियों बाजारों में कूड़े करकट के ढेर, शहर की खूबसूरती को ग्रहण लग गया, साफ उनसे सांस लेना भी महाल। सर्विसेज अस्पताल में नई MRI मशीन फाल, मरीजों को सहूलत मिलेगी। सर्विसेज अस्पताल रेडियोलॉजी टावर में रेडियोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह भी कर दिया गया। सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त हाईकोर्ट ने मोहम्मद उस्मान को जाती हैसियत में तलब कर लिया, समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। जिला अदलिया के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, रिश्तेदारों की भर्ती के लिए हाई कोर्ट से मंजूरी की शर्त खत्म, हाई कोर्ट ने तमाम अजला के सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस को मुरासला जारी कर दिया। ग्रेटर लाहौर अलमारूफ चिनार बाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस पर समाअत, एहतसाब अदालत ने मुल्जिम तारिक शाह के जुडिशल रिमांड में 3 फरवरी तक तौसीह कर दी। मंशा बम के बेटे आमिन मंशा की लाहौर पुलिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, हाई कोर्ट ने दरखास्त IG पंजाब को भिजवा दी, कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। कत्ल केस में मुलव्विस इश्तिहारी मुल्जिम की जमानत खारिज, मुल्जिम की हाई कोर्ट से भागने की कोशिश नाकाम, मुद्दइयों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नेस्को की मुतादिद सब डिवीजन्स में मीटर्स की मसनूई किल्लत, मटेरियल मैनेजमेंट के अदाद शुमार ने अफसरान के झूठ का पोल खोल दिया, वाफर सामान के बावजूद सार्फिन मीटर्स और छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर। पंजाब में टाइफाइड से बचाव की खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला,
डायरेक्टर EPI डॉक्टर बशीर अहमद कहते हैं मुहिम पंजाब के 12 अजला में 1 फरवरी से शुरू होगी। शहर में धुंध छट गई, सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया, सर्दी की शिद्दत में भी कमी, महकमे मौसमियात की फिलहाल बारिश ना होने की पेश गोई। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल की काविश, लेडी हेल्थ वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब, अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया, सहूलियात पर भी ब्रीफिंग दी। रक्शे लैके इन्हें लियादे ने पैसे, मैंने बड़ा परेशानी, बड़ा मैं रोई। मैं क्या बच्चा तू केड़ा काम कर लग पई, बड़ी टेंशन लई है, बड़ी टेंशन। फिर भी ना मैनू आंदी अम्मी तू मेरा, मैं तेरा पुत्र हाँ, मैं तेरी धी नहीं है। चुप करके बैठ जाते हो, जो उनसे सवारी बहा के चले जाते हैं। गुजारा तो करना है ना, अब चलान वगैरह गुजारा भी नहीं है, ना कोई घर का सर्कट चलता है। मैं तो ये कहती हूँ नाले मैं पढ़ा, नाले मेरे घर का चूल्हा चले। गुर्बत और मसाइल को हिम्मत की ठोकर से हटाया, कम उम्री में जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। 11 साला नूर फातिमा 3 बहनों और माँ का सहारा बन गई, रिक्शा चलाकर रोजगार कमाने लगी। और फन मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया, हर धुन को यादगार बनाया। मारूफ और मुनफरिद मौसीकार मास्टर नजर हुसैन की आज 3री बरसी। मास्टर नजर हुसैन ने नूरजहां समेत नामवर गुलकारों के लिए धुनें तख्लीक की। बज के 12 में खुशामदीद, शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूं सुहाब से और मैं हूं अदील रिजवी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक होने के स्कैंडल के बारे में सरकारी अफसर एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लाहौर मुश्ताक हुसैन भी शामिल तफ्तीश कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन के बुलावे पर मुश्ताक हुसैन छुट्टी पर चले गए। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक आउट होने का ये स्कैंडल है जिस पर सरकारी ऑफिसर एंटी करप्शन के रडार पर आ चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लाहौर मुश्ताक हुसैन भी इसमें अब शामिल तफ्तीश कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन के बुलावे पर मुश्ताक हुसैन छुट्टी पर चले गए और हाजिर होने से इनकार कर दिया है। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी सुहेल अब्बास बलोच, बताइएगा। सर्विस कमीशन पर्चे लीक स्कैंडल में आम पेश रफ्त हुई है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुश्ताक हुसैन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने असिस्टेंट कमिश्नर जनरल जो मुश्ताक हुसैन है उनको 16 जनवरी को तलबी के नोटिस जारी किए थे कि वो एंटी करप्शन में पेश होकर अपना जो है बयान रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन एंटी करप्शन की तहकीकात से बचने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जनरल जो है वो 4 माह की छुट्टी पर चले गए हैं। और इस हवाले से कमिश्नर लॉ और जुल्फकार वुमन की जानिब से उनकी जो एप्लीकेशन है 4 माह की छुट्टी की, उसकी सिफारिशात करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा देगी। एंटी करप्शन को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मजीद जो है वो गिरफ्तारियों के भी इम्कान है और इसमें सरकारी अफसरान से भी तहकीकात की जाएगी। एंटी करप्शन अब तक जो है वो 8 जो है मुलजमान को गिरफ्तार कर चुका है और इसमें मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की हैं। एंटी करप्शन की तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि लाखों रुपए जो है वो करप्शन ली गई, पेपर लीक करने के नाम पर, और इस हवाले से भी एंटी करप्शन ने आम शवाहिद हासिल कर ली है और उस बुनियाद पर मजीद गिरफ्तारियां सही। सुहेल अब्बास बलोच, ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसा रवैया अपनाता है जिस तरह का रवैया असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लाहौर मुश्ताक हुसैन ने अपनाया है, तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? कौन सा इदारा कार्रवाई कर सकता है? जी, ये एंटी करप्शन केस देख रहा है वही कार्रवाई कर सकता है और इस हवाले से अब उनको दोबारा समन जो है वो जारी किए जाएंगे और इस पर एंटी करप्शन को जो उनके खिलाफ शवाहिद मिले हैं उस बुनियाद पर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी तकाजों को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। इब्तदाई तौर पर एंटी करप्शन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जनरल जो है उनको बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जो है वो तलब किया गया था कि वो एंटी करप्शन में पेश हों और अपना जो है इसमें बयान कलम
प्रोग्राम बंद करवाएं, लेकिन उनसे इससे कबल ही वो छुट्टी पर चले गए। अब एंटी करप्शन की जानिब से इस पर मुशावरत की जा रही है कि अब उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई क्या की जानी है। और इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान के इंकशाफात हुए थे उसमें दीगर जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग, उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन मुतारिक है। और आज भी जो है वो जमानत मुस्तरद होने पर एक एंटी करप्शन के 18 पब्लिक सर्विस कमीशन के 18 स्केल के जो ऑफिसर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी और उनसे तहकीकात की जाएगी। उसके बाद मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। इब्तदाई तौर पर